हेलो। तो देखिए आज नया टॉपिक है हमारा लेंस शक्ति या लेंस क्षमता। लेंस शक्ति या लेंस क्षमता किसे कहा जाता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम दो प्रकार की परिभाषाएं जो है यहाँ से सामने निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले मैं पहली परिभाषा इसकी लिखने जा रहा हूँ, वो क्या है, लेंस शक्ति क्या होती है या लेंस क्षमता क्या होती है। तो इसमें आप देखिए कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहा जाता है, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अब आप जानते हैं कि फोकस दूरी को लिखते हैं हम एफ से, और एफ का उल्टा क्या होता है, 1/f। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात फोकस दूरी का उल्टा कितना होगा, 1/f। अर्थात फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहा जाता है। तो ये तो इसकी एक पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा क्या होती है इसकी, ये पहली परिभाषा है, ये दूसरी परिभाषा है। आपको जो उचित लगे, आपको जो अच्छा लगे, वो दोनों में से कोई सी भी एक जो है आपको लिख दे रहा है। तो यहाँ देखिए दूसरी परिभाषा कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। दो टॉपिक हमारे, या पहला जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ से निकल करके सामने आता है कि लेंस शक्ति या लेंस क्षमता किसे कहा जाता है। तो दो डेफिनेशन इसकी अपने सामने निकाली हैं कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, फोकस दूरी का मतलब एफ होता है, ठीक है। तो एफ का उल्टा क्या होगा, 1/f, ये हुआ। तो व्युत्क्रम को लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहा जाता है। उसी प्रकार से हमारी दूसरी परिभाषा जो यहाँ से सामने निकल कर आती है वो है कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित करना या अपसारित करने की जो क्षमता है उसे कहा जाता है लेंस शक्ति कहा जाता है। अभिसारित का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने की क्षमता को या एकत्रित करने की क्षमता को अभिसारित क्षमता कहा जाता है। और अपसारित का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना। तो फैलाने की क्षमता, इकट्ठा करने की जो क्षमता है, तो उसे कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहा जाता है। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी डेफिनेशन का। और इसके बाद देखिए हमारा जो अगला वाला आता है, तो इसकी डेफिनेशन सामने निकल कर आने के पश्चात हम जो है इसी में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ मैं एक नोट आपको डलवा रहा हूँ, वो क्या है, तो यहाँ देखना है कि उत्तल लेंस की लेंस शक्ति या लेंस क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की लेंस शक्ति या लेंस क्षमता ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होती है ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पर होती है क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इस कारण चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है, प्लस में होता है, इसीलिए इसकी लेंस शक्ति का मान भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। उसी प्रकार से अवतल लेंस की फोकस दूरी का मान जो है वो ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। इसी कारण जो है इसे हम क्या कहेंगे, इसे इसकी लेंस शक्ति या लेंस क्षमता का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा।
ठीक है, तो ये तो बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, मैंने आपसे कहा कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम को लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहा जाता है। तो लेंस क्षमता को P से लिखा जाता है, P से लिखा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार देखिए आपसे कहा गया है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहा जाता है। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम हुआ 1/f, यानी P इज इक्वल 1/f, यानी लेंस क्षमता और या लेंस शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P बराबर 1/f। लेकिन ध्यान रहे, आपको ध्यान क्या रखना चाहिए यहाँ पर, वो ध्यान रखना है कि फोकस दूरी का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए। यदि मीटर में मान नहीं है तो उसे हम मीटर में बदलना चाहेंगे और बदलना पड़ेगा हमारे लिए यदि हम लेंस क्षमता ज्ञात करते हैं तो, ठीक है। और एक बात और है कि लेंस शक्ति या लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से लिखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं कि उत्तल लेंस की लेंस क्षमता का मान धनात्मक होता है, अवतल लेंस की लेंस क्षमता का मान जो है वो ऋणात्मक होता है। बात करते हैं इसके सूत्र की, तो इसके परिभाषा से इसके सूत्र का निर्माण किया है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को जो है लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कहा जाता है। तो P इज इक्वल 1/f। बात करते हैं इसके मात्रक की, बात करते हैं तो मात्रक क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है, जिसे D से लिखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक नोट जो है मैंने इसमें डलवाया था कि जब भी लेंस क्षमता का मान या लेंस शक्ति का मान हमको ज्ञात करना हो तो फोकस दूरी का मान हमेशा मीटर में होना चाहिए। यदि मीटर में मान नहीं है तो हम उसे बदलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें भी यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं यदि उसमें जनरल साइंस आती है तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, एक प्रश्न देखिए आप, प्रश्न क्या है वो सुनिए आप। प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी लेंस क्षमता का मान क्या होगा, लेंस क्षमता या लेंस शक्ति का मान क्या होगा, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो ध्यान रहे, आप जो है इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखिए दिया है, आपको दिया क्या है वो देखिए कि f का मान दिया है, वो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। आप ये जानते हैं किसकी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, यानी प्लस 50 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि लेंस क्षमता का मान जब भी हम ज्ञात करेंगे फोकस दूरी का मान मीटर में होना चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने इसमें 100 का भाग दे दिया है। अब ये मीटर हो गया, क्या हो गया है, मीटर में हो गया है, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है लेंस शक्ति या लेंस क्षमता ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है कि P इज इक्वल 1/f, ये होता है। तो यहाँ देखिए कि P इज इक्वल 1/, अब f का मान कितना है, 50/100, ठीक है। ये है मान रखेंगे तो संख्याएं पलट जाएंगी, ये आपका 100/50 हो जाएगा। तो ये 50 से 100 दो बार कटता है, अर्थात लेंस क्षमता का जो मान आता है 2 डायप्टर आता है। कितना आता है, 2 डायप्टर आता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मान लीजिए इस तरह का प्रश्न नहीं आकर के थोड़ा सा प्रश्न अलग प्रकार का हो जाता है। प्रश्न कैसे किस प्रकार का होता है वो देखिए आप कि किसी लेंस की लेंस क्षमता का मान, किसी लेंस की लेंस क्षमता का मान 4 डायप्टर है। प्रश्न देखिए बदला है यहाँ पर, किसी लेंस की लेंस क्षमता का मान, शक्ति का मान या क्षमता का मान 4 डायप्टर है, 4D है।
तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको क्या दिया है, सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया है P का मान दिया है, कितना दिया है 4D दिया है, F का मान आपको ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, अब देखिए आपका सूत्र होता है कि P इज इक्वल 1/f ये होता है, P बराबर 1/f होता है। P का मान आपको 4 दिया है, 1 और F का मान आपको ज्ञात करना है। इसके नीचे 1 लिख दीजिए, आप बटा कर लीजिए, इसको इससे और इसको इससे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × F बराबर 1, तो F बराबर होगा आपका 1/4 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है, तो F का मान आ गया। अब इसके पीछे इकाई क्या लिखना है वो देखिए। आप जानते हैं कि लेंस क्षमता का मान डायोप्टर में तभी आता है जब फोकस दूरी का मान मीटर में होता है, इसका मतलब इसके पीछे क्या आएगा, मीटर आएगा। इसलिए इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 0.25 मीटर होगी। ठीक है, अब इसमें कहा किसी लेंस की, अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा आगे प्रश्न को बढ़ाया जाए और प्रश्न इस प्रकार से दिया जाए कि जो है लेंस की प्रकृति क्या होगी, लेंस किस प्रकार का होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा, ये आपको यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फोकस दूरी का मान यहाँ प्लस में आया है, माइनस में नहीं आया। और यदि फोकस दूरी का मान प्लस में आता है तो ये जो लेंस है ये लेंस कौन सा होगा, ये लेंस होगा उत्तल लेंस होगा। ठीक है, और यदि यहाँ माइनस में मान आता तो ये लेंस कौन सा होता, अवतल लेंस होता। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप जो है। और इसके बाद आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आप चाहे तो इसे उतार भी सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका जो नया एक और प्रश्न बनता है, किस प्रकार से बनता है वो देखिए। मान लीजिए अब प्रश्न बदला है हमारा, क्या बदला है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर हो तो उसकी लेंस शक्ति का मान क्या होगा, या लेंस क्षमता का मान क्या होगा। ठीक है, क्या होगा ये देखिए। तो यहां देखिए कि आपको आंसर जो लिखना है वो क्या लिखना है कि फोकस दूरी का मान आपको दिया है 150 सेंटीमीटर, लेकिन आप जानते हैं कि फोकस दूरी किसकी है, वो अवतल लेंस की है, इसलिए इसका मान आएगा माइनस में। और आप जानते हैं कि लेंस क्षमता का मान ज्ञात करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा आपको, तो ये आपका मीटर हो गया है, -150/100 मीटर। P का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो P बराबर होता है 1/f और P बराबर 1 अब देखिए ये संख्या है तो ये संख्या पलट जाएंगी, -100/50 150 हो जाएगी। 0 से 0 काटा, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2/3 आया, 3 का भाग 2 में देंगे, नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे, 20 हो गया, 6×3 = 18, 6×3 = 6×3 ये मान आपका माइनस में आया है। किस में आया है, माइनस में आया है। माइनस में क्यों आया, मैंने कहा अवतल लेंस की लेंस क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। बिल्कुल आपका आंसर आ गया है, पीछे हम लिख देंगे डायोप्टर, या P बराबर -0.67, क्योंकि दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उसका पहले वाला एक अंक बढ़ा दिया जाता है, ऐसा हमने यहाँ पर कर दिया है, और पीछे हम डायोप्टर लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो है आपको ये समझ में आ गया। बहुत सिंपल टॉपिक था, यहाँ से प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो आप जो है इनका ध्यान रखिए। ठीक है।